सीवान सीट के ऊपर निकलकर सामने आती है, जिससे लगता है कि जो बना बनाया माहौल है हिना साहब के पक्ष में, हिना साहब शायद उसको बिगाड़ना नहीं चाहती ताकि पप्पू यादव हो या चंद्रशेखर आजाद हो। ऐसे में राजद ने उनकी पत्नी का टिकट काटकर कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ऐसे में उनकी जो पत्नी है वो कहीं निर्णायक स्थिति में रहता है। हिना साहब का किसी पार्टी या संगठन के साथ मिलकर के चुनाव ना लड़ना यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका नुकसानदायक हो सकता है यदि आरजेडी उनको समर्थन करती हुई नजर आती है। यदि वो आरजेडी नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। आम चुनाव जिस तरीके से जारी है, ऐसे में अब जो ये पड़ाव है, जो वोटिंग का कारवां है, वो अब अपने अंत की ओर, वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। और अंतिम पड़ाव वोटिंग का होगा 1 जून को 7वें चरण के रूप में, जिसके साथ ही देश भर की तमाम लोकसभा सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। ऐसे में 5 चरणों के बाद अब 2 चरण शेष रह गए हैं, जिसमें छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है देश भर के कई राज्यों की कई लोकसभा सीटों पर। तो उसके बाद 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में अगर छठे चरण पर नजर डाली जाए तो वहां पर भी कई राज्यों की कई सीटें हैं जहां पर अब वोटिंग का कारवां पहुंच रहा है। ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए तो जिस तरीके से अब तक 4 और 5 के क्रम में चलते हुए बिहार की 24 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों के बाद वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब शेष 16 सीटों पर 2 चरणों में 8-8 के क्रम में मतदान होना है। यानी कि अब जो अगला छठा चरण है 25 मई को, उसमें भी बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी उसमें सीवान संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। वही सीवान जहां से हिना साहब ने निर्दलीय उतर करके एक बार फिर से यहां लालू यादव की चिंताएं बढ़ा दी। और कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार तो मानो इन आम चुनावों में बिहार की कई लोकसभा सीटों पर लालू यादव की चिंताएं लगातार बढ़ा रहे हो, चाहे वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव हो, चाहे काराकाट से पवन सिंह हो, और फिर यहां सीवान से हिना साहब हो। मौजूदा वक्त में जो सांसद है जेडीयू की ओर से, उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है और एक नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं आरजेडी के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत जो सीवान सीट आई है, वहां से पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। लेकिन क्या यहां पर हिना साहब राजद का खेल बिगाड़ रही है? जिस तरीके से पप्पू यादव ने हिना साहब के समर्थन की बात कही है, क्या उन तमाम चीजों से यहां पर लालू यादव को सीवान से भी केवल निर्दलीय उम्मीदवार के चलते झटका लगने वाला है? ऐसे कई और सवाल हैं और इस वक्त न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी हमारे साथ है। सबसे पहले अमन जी, आखिरकार सीवान को लेकर भी वो घड़ी आ गई है। मतदान का जो कारवां है वो 25 तारीख को जाकर के सीवान थम जाएगा। मतदान वहां पर होना है। मौजूदा सांसद का जेडीयू ने टिकट काट ही दिया है। वहीं अगर देखिए राजद की तरफ से, राजद के खाते में सीट गई है कांग्रेस के विकल्प के तौर पर। यहां पर अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। हिना साहब को जो दरकिनार किया लालू प्रसाद यादव ने, कारण कहीं ना कहीं वाजिब नजर आता है कि 2 बार वो राजद के टिकट पर यहां से चुनाव हारी है, लेकिन अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी है। उधर से पप्पू यादव समर्थन कर रहे हैं, पवन सिंह ने भी कहीं ना कहीं समर्थन की बात कही है, अन्य क्षेत्रीय नेता भी हिना साहब का समर्थन कर रहे हैं। क्या हिना साहब अब की बार सीवान से सदन पहुंचती हुई और लालू की चिंता यहां से बढ़ाती नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हिना साहब का यहाँ से उतरना और आरजेडी से कह सकते हैं किनारा करना अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, क्योंकि जो रुख इससे पहले शहाबुद्दीन के साथ में रहा है लालू यादव का, वो उनके जाने के बाद एक तरीके से हिना साहब ने खुद कहा है कि उनके परिवार के साथ में नहीं रहा और वो रिश्ता जो था वो उनके जाने के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन इससे पहले 1-2 बार वो चुनाव में उतरी हैं, जीत हाथ नहीं लगी, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव में और यहाँ पर पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोगों का समर्थन कहने को उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में जो जातीय समीकरण है वो भी कहने के उनके पक्ष में है। तो ऐसे में हो सकता है कि हिना साहब यहाँ पर लालू यादव या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ जाएं। लेकिन अपने आप में कई तरह के इसमें कह सकते हैं हम कि आंकड़े भी नजर आते हैं कि अगर यहाँ पर पप्पू यादव जो कांग्रेस में है, इंडिया गठबंधन के साथ उनको होना चाहिए, वो हिना साहब के साथ में नजर आते हैं, उनको एक तरीके से समर्थन देने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हिना साहब कहती हैं कि वो पार्टी की प्रवक्ता नहीं है हमारे लिए, और एक तरीके से शहाबुद्दीन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक बात में कहने के हस्तक्षेप करते हुए नजर आएंगे। तो कई तरह की बातें जो सीवान सीट के ऊपर निकलकर सामने आती है, जिससे लगता है कि जो बना बनाया माहौल है हिना साहब के पक्ष में, हिना साहब शायद उसको बिगाड़ना नहीं चाहती ताकि पप्पू यादव हों या चंद्रशेखर आजाद हों और भी तमाम नेता उनको जो समर्थन देना चाहते हो, कहीं
ऐसा ना हो कि उनका समर्थन लेकर कहीं उन्होंने जिस तरह से बिसात बिछाई है वो उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आ जाए, इसीलिए वो कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो पप्पू यादव को भी यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि पप्पू यादव ने खुलेआम तौर पर कहा था कि वो हिना शाहब का समर्थन करेंगे, लेकिन हिना शाहब कह रही हैं कि मुझे आपके समर्थन की ज़रूरत नहीं है और आप जो है इस तरह से हर एक बात पर अपना कह सकते हैं ज़ुबान नहीं खोल सकते, आप हर एक बात पर अपनी बात या अपनी राय कायम नहीं कर सकते। तो ये तमाम सारे इशू हैं जहाँ पर हिना शाहब भी अपने आप में कन्फ्यूज नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या आरजेडी का प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो क्या उनके प्रत्याशी इतने मजबूत हैं कि हिना शाहब को वो रोक सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जब 2019 में यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है, एकमात्र सीट कांग्रेस के पक्ष में आती है किशनगंज की, बाकी 39 की 39 सीटें बीजेपी की और एनडीए कुनबे के पास चली जाती हैं। तो वही कुछ कहीं इस बार तो होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हिना शाहब उतरी तो हैं, लेकिन अगर उनको समर्थन पूरा नहीं मिला तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एनडीए प्रत्याशी को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और हिना शाहब के बीच जो एम कॉम्बिनेशन उसके वोट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको फ़ायदा होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में अब ये भी चीज देखने वाली रहेगी कि जिस तरीके से हिना शाहब चुनावी मैदान में उतरी है निर्दलीय उतरकर, क्या वाकई में उस एनडीए प्रत्याशी को फायदा होगा या फिर हिना शाहब के पक्ष में जो परिणाम बीते 2 चुनावों में सीवान से आया है वही रहेगा? सवाल हमारी सहयोगी शालिनी से रहेगा। शालिनी, हिना शाहब ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा है, सीवान से 2 मर्तबा हार का सामना करना पड़ा और यही कहीं ना कहीं कारण नजर आता है कि लालू यादव ने इस बार उनका टिकट काट दिया। लेकिन जो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं और जीत की यहाँ पर जीत की ताल ठोक रही हैं, दावा ठोक रही हैं, क्या एक बार फिर से हिना शाहब को झटका लग सकता है? क्योंकि वोट बैंक अगर देखा जाए यहाँ पर तो हिना शाहब के पास केवल उनके पति शहाबुद्दीन का वोट बैंक है, राजद का वोट बैंक उनके साथ नहीं होगा, ना ही एनडीए का वोट बैंक होगा। तो क्या उन्हें झटका वापसी से लग सकता है? देखिए अक्षय, अगर हिना साहब की बात की जाए तो जिस प्रकार से राजद ने, आरजेडी ने उनके साथ जो व्यवहार किया और उन्हें कहीं ना कहीं उनका टिकट काट दिया सिवान से, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि राजद की ओर से ये गलत किया गया। और क्योंकि जिस प्रकार से अगर हिना साहब के पति की बात की जाए, शहाबुद्दीन की, तो वो वहां से जीत हासिल करते रहे हैं। उनका अगर देखा जाए सिवान में तो एक अच्छा कह सकते हैं कार्यकाल रहा है, जहां पर जनता उनके कार्य को पसंद करती रही है। ऐसे में राजद ने उनकी पत्नी का टिकट काटकर कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ऐसे में उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं जीत सकती थी और जो जनता है वहां की वो भावनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर उनकी पत्नी का टिकट ना काटने की बजाय उनका समर्थन किया जाता और उन्हें मैदान में उतारा जाता पूरे भरोसे के साथ, तो कहीं ना कहीं लालू यादव को इसका काफी फायदा देखने को मिलता। अब ऐसे में अगर वो निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं तो ये कह सकते हैं कि इससे लालू यादव है उनको नुकसान ही होने वाला है और जीत सिवान से एक बार फिर से हिना साहब कर सकती हैं। यहाँ पर लालू यादव को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वोट बैंक की बात की जाए, यहाँ पर वोट यहाँ पर जो हिना शाहब के समर्थन में है, क्या वो अवध बिहारी चौधरी के इस राजद वोट बैंक पर भारी पड़ेगा? एक सवाल हमारे सहयोगी दिनेश से रहेगा। दिनेश, वोट बैंक अगर देखा जाए, हिना शाहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं, खुद का कोई मजबूत जनाधार नजर नहीं आता। पति सैयद शहाबुद्दीन का खुद का एक जनाधार रहा है जो कहीं ना कभी भी साथ होगा और कुछ हद तक पति के निधन के बाद भावनात्मक जुड़ाव जनता से हो सकता है जो वोट बैंक बनकर इनाम चुनावों में साथ आ जाए। लेकिन क्या हिना शाहब का जो समर्थन, हिना शाहब का जो वोट बैंक, चाहे उनके पति वाला वोट बैंक कहा जाए सैयद शहाबुद्दीन के समर्थन का, क्या वो राजद के वोट बैंक पर भारी पड़ेगा? देखिए अक्षय, इस वक्त देखा जाए तो सिवान लोकसभा सीट पर हिना शाहब कहीं ना कहीं कोशिशें करती नजर आ रही हैं कि चुनाव जीता जाए, लेकिन मुश्किलों में दिखाई दे रही हैं क्योंकि 3 बार लगातार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और तीनों बार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी को वहां पर आरजेडी ने उतार करके कहीं ना कहीं मुश्किलें हिना शाहब के लिए जरूर बढ़ा दी। तेजस्वी यादव लगातार जनप्रचार में जुड़े हुए हैं और अवध बिहारी चौधरी पिछले काफी लंबे वक्त से सिवान से जो है सक्रिय भूमिका में है, सक्रिय राजनीति में है। हिना शाहब मुझे कमजोर इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि पिछले 3 जो लोकसभा के चुनाव है उनमें हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो है निर्णायक स्थिति में रहता है। हिना शाहब का किसी पार्टी या संगठन के साथ मिलकर के चुनाव ना लड़ना यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका नुकसानदायक हो सकता है। यदि आरजेडी उनको समर्थन करती हुई नजर आती, यदि वो आरजेडी में शामिल होती, वहां से टिकट मिलती, तो जाहिर तौर पर जीत मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती थी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पप्पू यादव जैसे नेताओं के समर्थन के जो तमाम दावे हैं उनके आधार पर हिना शाहब
साहब चुनाव लड़ रही हैं और खुद भी कहीं ना कहीं सीवान के लोगों से जन समर्थन की अपील करती नजर आ रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाती नजर आ रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि चुनावी प्रचार के दौरान एक मंदिर में जाती हैं, वहां पर चुनरी ओढ़ती हैं, उसके बाद तमाम जो है सहयोगी समर्थक वो वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और हिना साहब साफ तौर पर कहती नजर आती है कि हमारी लड़ाई सामाजिक लड़ाई नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है और इस लड़ाई में सबका भागीदार होना आवश्यक है और कहीं ना कहीं हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिना साहब जो कोशिशें करती नजर आ रही है, मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर जरूर करेंगे, लेकिन पलड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को भी कैप्चर करेंगी और कहीं ना कहीं हिना साहब यहाँ पर जो है वो सामाजिक एकता का प्रतीक भी बनना चाह रही हैं। संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, ये हवाला देते हुए जनता से एकजुट होने की अपील कर रही है। एकजुट होकर के वो मत मेरे समर्थन में करे, यानी हिना साहब के समर्थन में करे, ये भी अपील कर रही है। अब हिना साहब की जो अपील जनता से है वो कितनी कारगर साबित हुई, सीवान के संसदीय क्षेत्र, सीवान संसदीय क्षेत्र के कितने मतदाताओं ने यहां पर हिना साहब का समर्थन किया, ये पता चल ही जाएगा 4 जून को। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है? क्या हिना साहब अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर पहली बार सदन तक का अपना रास्ता तय कर पाएंगी? एक बार फिर से उनके हाथ निराशा ही लगेगी? क्या कुछ आपका मानना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।